अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 वायरस को डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 3 में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्वेलप एंड ऑन द बेसिस ऑफ एन डायमीटर एंड माइकोलॉजी। तो ये तीन जो है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है ये हम इनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ माइकोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे। वायरस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने नंबर 1 में डेविड बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम थी उसको हमने डिस्कस किया था कि किस तरह डेविड बाल्टीमोर ने जीनोम की बेस के ऊपर वायरस को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया है। नंबर 2 में हमने ICTV सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज नंबर 3 में जो वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री, अब कैप्सिड जो है, कैप्सिड प्रोटीन कोट विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, यानी जो कैप्सिड है ये एक प्रोटीन कोट होता है जो कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। और सिमेट्री जो है वो हम शेप को कहते हैं, अरेंजमेंट को भी कहते हैं या प्रोपोर्शन। कोई भी जो शेप है उसकी जो तरतीब है या उसका जो तनासुब है कि किस तरह वो बनी हुई है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। तो इस कैप्सिड सिमेट्री, ये जो प्रोटीन कोट है वायरस के अंदर, उसकी शेप की बुनियाद के ऊपर जो है हमने वायरस को जो क्लासीफाई करना है, कैसे करना है, वो हम यहाँ इस क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये एक वायरस है, इस वायरस के अंदर ये जो है ये RNA, DNA, न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द ये जो एग फॉर्म में एक लेयर मौजूद है, इस लेयर को कहते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड जो है ये प्रोटीन की बनी होती है। तो ये प्रोटीन का जो ये लेयर होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड के गिर्द होती है, इसको कहते हैं कैप्सिड। और इस कैप्सिड के बाद ये जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं इन्वेलप। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय लिपिड बाइलेयर इज कॉल्ड इन्वेलप। इन्वेलप के बाद जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन कोट की लेयर होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड या RNA, DNA जो होती है इसको जो है प्रोटेक्ट करती है। ये सिंपल वायरस होता है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर भी कहते हैं। वायरस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री। ये जो प्रोटीन कोट हमने पढ़ा है, ये जो प्रोटीन की लेयर है या कोट है, इसकी बुनियाद के ऊपर हम वायरस को 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 को हम क्यूबिक सिमेट्री कहते हैं, नंबर 2 हेलिकल सिमेट्री, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब ये जो कैप्सिड है अगर उसकी क्यूबिक सिमेट्री है तो हम उसको क्यूबिक सिमेट्री कहते हैं, उसको हम क्यूबिक सिमेट्री ग्रुप में हम क्लासीफाई कर देते हैं या उसका क्यूबिक सिमेट्री का हम एक ग्रुप बना देते हैं। हेलिकल यानी स्प्रिंग की फॉर्म में है, ये स्प्रिंग उस प्रोटीन की जो लेयर है, वो जो कोट है, अगर वो स्प्रिंग की तरह है, पेचदार है, तो वो हेलिकल सिमेट्री के अंदर आ जाएगा। नंबर 3 में जो है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री आती है, यानी उस प्रोटीन की जो पचीदा रैंडम बेतरतीबी जो सिमेट्री होती है या जो शेप होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहते हैं। तो इस कैप्सिड सिमेट्री की बुनियाद के ऊपर वायरस को जो है हम 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। नंबर 1 है क्यूबिक सिमेट्री, नंबर 2 हेलिकल सिमेट्री एंड नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। नंबर 4 क्लासिफिकेशन है जी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेलप, प्रेजेंस और एब्सेंस इन वायरस, यानी जो प्रोटीन, जो वायरस के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जो लिपिड्स की बनी होती है, उसको कहते हैं इन्वेलप। ये देखिए यहाँ पर ये जो वायरस है इसकी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये मेंशन भी किया हुआ है, इसको कहते हैं इन्वेलप। ये लिपिड बाइलेयर, ये देखिए एक अंदर वाली साइड से एक बाहर वाली साइड से, ये 2 लेयर्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। ये लिपिड की बनी हुई होती है। इस इन्वेलप की बुनियाद के ऊपर हम वायरस को 2 ग्रुप के अंदर तकसीम कर देते हैं। अगर जो है इन्वेलप है, एक ग्रुप वो हो गया, अगर इन्वेलप नहीं है, एब्सेंस है, तो ये
एक ग्रुप हो गया। तो इन दो ग्रुप्स के नंबर 1 प्रेजेंस, नंबर 2 एब्सेंस। ठीक है, अगर इन्वेलप प्रेजेंस है और अगर इन्वेलप जो है वो एब्सेंस है, तो हम इसको दो ग्रुप्स के अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्वेलप की बुनियाद के ऊपर हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, दो ग्रुप्स के अंदर वायरस को जो है हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 5 है जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ वायरॉन, यानी वायरॉन कहते हैं वायरस को, और जो डायमीटर है, डायमीटर कहते हैं विड्थ और लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कोई भी लाइन जो है, कोई भी दायरा है, उसका जो सर्कल है, उसका जो सेंटर है, उससे पास होकर उसके जो किनारे की तरफ जाती है, तो उसको कहते हैं डायमीटर। विड्थ भी कहते हैं, मोटाई भी कहते हैं, चौड़ाई भी कहते हैं, और इसको जो है कतर भी कहते हैं। ठीक है, आम हम इसको मोटाई कह लें या मोटाई कहते हैं। वायरॉन जो है, द वायरस विच इज स्ट्रक्चरली कंप्लीट, मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड वायरॉन, यानी कि वो वायरस जो कि अपनी साख ढांचे के लिहाज से मुकम्मल हो, मेच्योर हो, यानी और वो इतना क्या कहते हैं बड़ा हो, या इतना मुकम्मल हो उसका ढांचा कि वो डिजीज कॉज कर सके, यानी वो वायरस किसी भी जानदार के अंदर जो है बीमारी की वजह बन सकता हो, उसको हम वायरॉन कहते हैं। वायरॉन ऐसा मुकम्मल वायरस है जो किसी भी जानदार के अंदर बीमारी की जो है बीमारी फैला सकता है, या बीमारी की जो है वजह बन सकता है, उसको वायरॉन कहते हैं। द वायरस विच इज स्ट्रक्चरली कंप्लीट, मेच्योर एंड इन्फेक्शियस इज कॉल्ड वायरॉन। ठीक है, कि वायरस का जो डायमीटर है वो कितना है, और वो क्या कहते हैं बीमारी फैला भी सकता है कि नहीं फैला सकता। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम वायरस की जो है मोटाई जो है, उसकी जो क्या कहते हैं उस वायरस की क्या कहते हैं मोटाई जो है, साख के एतबार से, उसके ढांचे के एतबार से, कि वो कितना जो है बीमारी फैला सकता है, नहीं फैला सकता, उसकी मोटाई कितनी है, उस बुनियाद के ऊपर जो है हम वायरस को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देते हैं। तो इसी तकसीम को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। आगे ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं, वायरस की वजह से फैलती हैं। उनमें सबसे पहले एड्स है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, या इम्यून डेफिशिएंसी वायरस भी सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है। ये एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस जो HIV वायरस होता है उसकी वजह से होती है। नंबर 2 मीजल्स है, ये रूबेला वायरस की वजह से होती है। नंबर 3 चिकन पॉक्स, ये वार्सिला वायरस की वजह से होती है। और पोलियो, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ये पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस होता है, उसकी वजह से जो है पोलियो फैलता है। इसी तरह जो है नंबर 5 हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ये हेपेटाइटिस हैं, जिसे हम यरकान भी कहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से वजूद में आता है। अगर हेपेटाइटिस A है तो उसमें हेपेटाइटिस A वायरस होगा, B है तो उसमें हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से होगा, अगर हेपेटाइटिस C है तो वो C वायरस की वजह से होगा। इसी तरह जो है ये हेपेटाइटिस जो है बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, तो ये वायरस की वजह से जो है ये फैलती है। स्मॉल पॉक्स जो है वायरियोला वायरस है, उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स डिजीज़ होती है। इसी तरह हर्ब्स है, हर्ब्स भी जो है ये वायरस की वजह से होती है। तो ये 6 डिजीज़ हैं। These 6 disease are caused by virus। तो ये 6 डिजीज़ जो हैं ये आपने याद रखनी है कि ये वायरस की वजह से होती हैं। उनमें एड्स आ जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो या इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, caused by HIV वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ठीक है जी। नंबर ये जो हमने पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इसका ये हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो हमने पढ़ी थी कि किस तरह हम वायरस को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं या उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने वायरस को हमने क्लासीफाई किया था वायरस
इज क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। हमने 5 ग्रुप्स के अंदर वायरस को जो है क्लासिफाई किया था। नंबर 1 बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, के जीनोम या जेनेटिक मटेरियल के ऊपर वायरस की जो क्लासिफिकेशन होती है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहा था हमने उसको। नंबर 1 बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। नंबर 2 थी जी ICTV सिस्टम या इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस। नंबर 3 था जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड समिति, जो प्रोटीन का जो कोट होता है उसकी बुनियाद के ऊपर, जो प्रोटीन की जो लेयर होती है जो न्यूक्लिक एसिड के गिर्द होती है, उसकी शेप की, उसकी शक्ल की बुनियाद के ऊपर वो कैसी होती है उसकी बुनियाद के ऊपर जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। नंबर 5 में जो है हम जो इन्वेलप की बुनियाद के ऊपर जो है उसकी वायरस की जो है वो ग्रुप के अंदर, डिफरेंट ग्रुप के अंदर तकसीम करते हैं कि आया कि वो इन्वेलप मौजूद है वायरस के अंदर या वायरस के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह नंबर 5 में जो था लास्ट वन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर ऑफ वायरॉन। ठीक है, वायरॉन मैंने आपको कहा था द स्ट्रक्चरली कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड वायरॉन, कि जो वायरस जो है वो एक मुकम्मल एक जो वायरस होता है जो बीमारी को जो है वो स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है, उसकी मोटाई की बुनियाद के ऊपर जो हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर ऑफ वायरॉन। तो ये 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है हम वायरस को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है क्लासिफाई करते हैं। अब आगे है जी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, कि जो फंजाई की जो स्टडी होती है, जो फंजाई को हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं या उसके ऊपर हम तहकीक करते हैं, उस मुकम्मल स्टडी को जो है हम माइकोलॉजी कहते हैं। अब फंजाई क्या है जी? फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें और दूसरे जानदारों से जो है अपनी खुराक हासिल करें, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। और यूकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्लियर जो है वो मौजूद हो, यानी उनके अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक या विरासती मादा होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक क्या है? हेटेरोट्रॉपिक कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड बट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ऐसे जानदार ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक जो है खुद तैयार ना कर सके, लेकिन पौधों से या जानवरों से जो है अपनी खुराक जो है वो तैयार कर सकें। ठीक है, उनको हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो फंजाई जो है ये बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। यूकैरियोटिक है, जिसके अंदर एक वाज़ेह जो है न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और एंड हैविंग एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी अपनी खुराक जो है ये दूसरे जानदारों से जो है जज़ब करता है। एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जज़ब करके अपनी खुराक हासिल करना या चूसना, जज़ब करना, अपनी खुराक को किसी भी दूसरे जानदारों से जो है जज़ब करने का जो खुराक, ये जो जज़ब करने से या चूस कर जो है दूसरे पौधों से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, तो फंजाई को हम डिफाइन करेंगे कि फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फंजाई जो है ये ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये अपनी खुराक जो है जो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं ये उनसे अपनी खुराक जज़ब करके जो है हासिल करते हैं। अब 10,000 species have been discovered, but estimates shows that 1.5 million exist. 10,000 यानी 10,000 स्पीशीज जो है फंजाई की यानी डिफरेंट उसके जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की जो 10,000 फंजाई जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। लेकिन जो अंदाज़ा है उस अंदाजे के मुताबिक
15 लाख के करीब जो है मुख्तलिफ किस्म की ये जो फंजाई है वो पाई जाती है। वैसे जो है वो 10,000 को डिस्कवर कर लिया है, वो मालूम हो चुकी हैं, लेकिन एक अंदाज़ा है साइंसदानों का कि उसके मुताबिक जो है 15 लाख के करीब फंजाई जो है वो ज़मीन पर पाई जाती है। ये स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये एक जैसे जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो कि अपने जीन्स को तबादला कर सके, अपने जीन्स का, या जो है अपनी जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जिनसी मिलाप के ज़रिए उनमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फंजाई, या जो है मेल और फीमेल नर और मादा फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो आपस में मिलें और उनके मिलने से जो है एक नई जो है फंजाई या नया पौधा जो है वजूद में आए, उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन्स और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी स्पीशीज़ जो है एक जैसे जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो कि अपने जीन्स का ना सिर्फ तबादला कर सके बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी जो है ऑफ स्प्रिंग यानी नए पौधे, नए जानदार, नई फंजाई या अपनी जो है बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकें, उसे कहते हैं हम स्पीशीज़। स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई प्लेस इन इंडिपेंडेंट सेपरेट ग्रुप called kingdom fungi but previously in plant kingdom of thallophyte। अब ये जो फंजाई है, फंजाई को हम एक अलहदा ग्रुप जिसे हम फंजाई कहते हैं, उसका नाम ही उस ग्रुप का जो है किंगडम फंजाई है, उसमें हम जो है इसको पूरी सारी फंजाई, ये जितनी भी उसकी स्पीशीज़ हैं 10,000 स्पीशीज़ हैं, उसको हम एक अलहदा ग्रुप हमने बनाया है फंजाई का जिसको हम किंगडम फंजाई कहते हैं, उसमें ये सारी फंजाई जो है हम रखते हैं। बट प्रीवियसली इन प्लांट किंगडम ऑफ थैलोफाइट, लेकिन जो है पहले हम जो है प्लांट किंगडम के नाम से एक ग्रुप था जिसके अंदर तमाम जो है पौधे जो है वो हम उस ग्रुप के अंदर जो है वो हम उसको रखते थे। तो फंजाई को भी जो है उसी ग्रुप के अंदर थैलोफाइट के नाम से जो है उसी ग्रुप के अंदर रखते थे। तो उस तरह जो है वो प्लांट किंगडम जो था बहुत बड़ा था, तो उसमें जो है हमने फंजाई को जो स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल था, तो इसलिए जो है हमने उनका एक सेपरेट ग्रुप का कर दिया और उसका नाम किंगडम फंजाई दे दिया, क्योंकि 10,000 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फंजाई है, फंजाई के ग्रुप्स हैं या डिफरेंट किस्म की जो 10,000 किस्म की फंजाई है, इसलिए जो है हमने प्लांट से अलहदा करके उनका एक अलहदा ग्रुप कर दिया और उस ग्रुप को हमने थैलोफाइट, पहले प्लांट्स के ग्रुप के अंदर हम उसको थैलोफाइट का नाम दिया था। थैलोफाइट कहते हैं ऐसा प्लांट्स, थैलोफाइट्स हैविंग सिंपल प्लांट्स बॉडी, यानी ऐसा प्लांट जिसकी सिंपल जो है वो बॉडी हो, जिस्म हो, विदाउट रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, यानी उसके अंदर ना रूट्स हो, ना स्टेम्स हो, ना लीव्स हो, यानी उसके अंदर जड़, तना और पत्ते ये तीनों ना हो। सिंपल प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसको हम थैलोफाइट कहते हैं। थैलोफाइट्स इज अ सिंपल प्लांट्स विदाउट रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। तो ये थैलोफाइट जो है हम सिंपल प्लांट्स को कहते हैं। फंजाई की जो बेसिकली जो प्लांट है या जो पौधा है तो ये सिंपल होता है, इसके अंदर ना स्टेम ना रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ना स्टेम्स, ना तना होता है, ना लीव्स, ना पत्ते होते हैं, एक सिंपल प्लांट्स होता है। इस सिंपल प्लांट्स को हम थैलोफाइट कहते थे। थैलोफाइट्स को हमने एक ग्रुप बनाकर हमने प्लांट किंगडम यानी पौधों के जो ग्रुप के अंदर हमने रखा हुआ था, लेकिन चूँकि वैसे जो है 10,000 स्पीशीज़ जो है दरियाफ्त हो चुकी हैं या मुख्तलिफ किस्म की फंजाई जो है दरियाफ्त हो चुकी है, इसलिए हमने उनका एक इंडिपेंडेंट, एक अलहदा सेपरेट जो है इंडिपेंडेंट सेपरेट ग्रुप किंगडम फंजाई के नाम से हमने बना दिया है। तो उसमें हमने सारी की सारी फंजाई को जो है हमने रख दिया है, प्लेस कर दिया है। ये डिफरेंट फंजाई की जो है पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये
ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ये फंजाई है, ये सफ़ेद है, ये रेड है, ये बिल्कुल मशरूम की तरह की जो है ये सिंपल प्लांट्स हैं। इसमें आप देखें कि एक सिंपल एक स्टेम है, एक तना है, मुख्तलिफ किस्म के तने नहीं है, बड़ा जो है क्या कहते हैं दरख्त की तरह नहीं है जिसमें बहुत सारे तने होते हैं, ना कोई इसके अंदर आप देखें पत्ते हैं, ना इसके अंदर ही आप देखें कोई जड़ का कोई सिस्टम है। तो ये ये जो है इसको हम मशरूम भी कहते हैं। ये डिफरेंट मशरूम जो है ये भी फंजाई के अंदर आ जाती है। मशरूम को हम खुम्बी भी कहते हैं। ये आपने अक्सर जो है जगह पर देखी होगी जहाँ पर जो है प्लांट्स का जो है गला सड़ा मटेरियल होगा, वहाँ पर जो अक्सर जो है मशरूम्स या खुम्बी जो है वहाँ पर पैदा हुई होती है। Only about 200 are identified as pathogens for human out of 1000। अब फंजाई के जो है ओनली 200 यानी 200 के करीब जो फंजाई है, मुख्तलिफ किस्म की जो फंजाई है या फंजाई के जो पौधे हैं वो जो है वो इंसानों के अंदर बीमारी का बायस बन सकते हैं। ठीक है, पैथोजेंस हैं यानी बीमारी फैलाने वाले हैं। यानी जो 10,000 जो डिस्कवर हुई है, आइडेंटिफाइड हैं या जिसको डिस्कवर किया जा चुका है, जो हमें मालूम है, उनमें सिर्फ 200 के करीब जो है वो जो है बीमारी की वजह बनती है या बीमारी फैलाती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं। बाकी जो है वो हम फूड्स के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म का जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फ्रूट्स नहीं, फूड जो डिफरेंट जो है हम फूड आइटम जो है यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है ये फंजाई जो है यूज़ होती है। हैबिटेट, फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर ऑन ऑर्गेनिक मैटर। जो भी कुदरती तौर पर जो मादा पाया जाता है या प्लांट्स है या प्लांट्स जो गला सड़ा प्लांट्स का जो मटेरियल होता है या और कोई फूड आइटम है हमारी, या जो गला सड़ा मटेरियल कुदरती तौर पर हमारा पाया जाता है, वो उसके गलने सड़ने से जो है वहाँ पर जो है ये उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है ये मौजूद होती है। हैबिटेट कहते हैं इन्वायरमेंट, प्लेस वेयर एनिमल एंड प्लांट्स नेचुरली ग्रोज और लाइव, यानी वो जगह जहाँ पर जो है आमतौर पर ये फंजाई जो है मौजूद होती है, रहने की जो जगह होती है उसको हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, ये जो फंजाई जो है आपने अक्सर देखा होगा हमारी जो फूड आइटम्स हैं, ख़ासतौर पर ब्रेड हम लेते हैं, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ दिन के बाद जो है उसके ऊपर सब्ज़ कलर की, ब्लैक कलर का जो है उसके ऊपर जो है एक फंगस आ जाती है, क्या कहते हैं रेशेदार जो है स्पंज जो है फोम की तरह का जो उसके ऊपर जो है मादा आ जाता है, उस मादे को जो है फंजाई कहते हैं या उसको हम फंगस भी कहते हैं, फफूंदी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो फंजाई होती है, वो फंजाई की ही एक किस्म है जिसे हम फफूंदी या फंगस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है जी, तो ये माइकोलॉजी जो है हम इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि माइकोलॉजी हमने कहा द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब फंजाई जो है, फंजाई आर हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऐसा जानदार है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता, लेकिन इसमें एक क्लियर एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है और अपनी खुराक जो है ये दूसरे जानदारों से जज़ब करता है। ऐसा जानदार जो कि अपनी खुराक दूसरे जानदारों से जज़ब करके हासिल करे और उसके अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस हो, उसको हम फंजाई कहते हैं। हेटेरोटॉप का मतलब होता है कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड बट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। 10,000 species of fungi are discovered, but estimate shows that 1.5 million exist। अब स्पीशीज जो है, स्पीशीज को हम कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन, यानी जो कि अपने जीन जो है इस काबिल हो कि वो अपने जीन जो है वो एक्सचेंज कर सके, मुंतकिल कर सके नए वायरस के अंदर या नए पौधे के अंदर, और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और उनके मुंतकिल करने से जो है नए पौधे पैदा कर सके, नए जानदार पैदा कर सके, नए ऑर्गेनिज्म या नया वायरस जो है वो पैदा कर सकें। बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मुख्तलिफ मेल एंड फीमेल जो प्लांट्स हैं
उनके जो स्पोर्स हैं जो आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जब नया पौधा पैदा हो या नई फंजाई जो है पैदा हो, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है एक ही जैसा ऑर्गेनिज्म जो है जब अपने नए पौधा पैदा होता है, नया वायरस पैदा होता है, या क्या कहते हैं नई जो है बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें आप कह लें, तो उसको कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि एक जैसे जानदारों का ऐसा ग्रुप कि जो कि आपस में अपने जीन्स का तबादला कर सकते हो और उससे जो है बच्चे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है अपने बच्चे पैदा कर सकते हो, उसको स्पीशीज कहते हैं। फंजाई प्लेस इन इंडिपेंडेंट सेपरेट ग्रुप कॉल्ड किंगडम फंजाई बट प्रीवियसली इन प्लांट किंगडम ऑफ थैलोफाइट। ठीक है, अब हम जो है 10,000 फंजाई की वजह से या 10,000 मुख्तलिफ किस्म की फंजाई की वजह से हम इनको एक अलहदा ग्रुप है जिसे किंगडम फंजाई कहते हैं, उसके अंदर हम इस सारी फंजाई को जो है उस ग्रुप के अंदर हम रखते हैं। लेकिन पहले, इससे पहले जो था, हम प्लांट्स का एक ग्रुप था जिसे हम किंगडम प्लांट्स कहते थे या किंगडम प्लांटी भी कहते थे, उसके अंदर जो है हम इस फंजाई को थैलोफाइट के नाम से एक ग्रुप बनाकर उसमें हम रखते थे। थैलोफाइट जो है, थैलोफाइट अ सिंपल प्लांट्स बॉडी या थैलोफाइट्स हैविंग सिंपल प्लांट बॉडी विदाउट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव, यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर न जड़ हो, तना और लीव्स, पत्ते, ये तीनों चीज़ें मौजूद ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, उसको हम कहते हैं थैलोफाइट। ये मुख्तलिफ किस्म की फंजाई जो है ये उसकी पिक्चर्स हैं। अब क्या कहते हैं, इन जो हमने 10,000 जो क्या कहते हैं फंजाई जो हमें डिस्कवर हो चुकी हैं, दरियाफ्त हो चुकी हैं, उनमें सिर्फ 200 के करीब फंजाई जो है मुख्तलिफ किस्म की वो ऐसी हैं जो कि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है ख़तरनाक बीमारियां जो है वो पैदा करती हैं। बाकी जो है वो महफूज हैं, सेफ़ हैं, वो जो है इतनी ख़तरनाक नहीं है ह्यूमंस के लिए। उनमें से बहुत सारी ऐसी जो हैं वो हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैबिटेट इन्वायरमेंट को कहते हैं, प्लेस को कहते हैं ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर जो है कोई भी पौधा या कोई भी जानदार जो है वो कुदरती तौर पर जो है बड़ी आसानी से जो है रह सके, वो उनके रहने के लिए एक पुरसुकून जगह हो, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, फंजाई की जो हैबिटेट है या जो रहने की जगह है, ये इन फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिट, यानी ये जो क्या कहते हैं नमदार जगह होती है, जो हल्की जी जहाँ पर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ठीक है, जहाँ पर पानी होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है ये फंजाई जो है पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जानदारों का जो मटेरियल है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो जानदार हैं, जिस तरह पौधे हैं या और कोई जानदार है, उनका जो मटेरियल है, वो पौधे जो हैं वो जानदार हैं या पौधे जो है वो क्या कहते हैं गल सड़ चुके हैं, तो उनके वो जो मटेरियल है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर जो है हर जगह पर जो है ये फंजाई पाई जाती है। हैबिटेट इन्वायरमेंट प्लेस ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट्स नेचुरली ग्रोज ऑल लाइफ, जहाँ पर जो है ये कोई भी जानदार या फंजाई जो है वो कुदरती तौर पर जो है वो ग्रो हो सके। Thank you so much for your kind attention. Thank you.